हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी एएसओ आरईओ का पेपर संपन्न हो चुका है। अब इसमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी आंसर सटीकता से देखेंगे। खासकर वो लोग भी देखें जो बड़े एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे यूपी लोअर पीसीएस, उनके लिए तो इसका मॉडल देखना अति आवश्यक है ही। साथियों, पहला क्वेश्चन स्टैटिकल था, जिसका आंसर आपका इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव है, तो इसको अभी हम देखेंगे नहीं। इसका आंसर तो ई है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, व्हेन इंटरेक्टिंग विद अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच इमर्जिंग फ्यूचर स्किल इन्वॉल्व डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड रिफाइनिंग टेक्सचुअल इनपुट टू गेट मोस्ट एक्यूरेट एंड हाई क्वालिटी आउटपुट। तो हाई क्वालिटी आउटपुट के लिए साथियों हम किसका यूज करते हैं? हम कुछ भी प्रेजेंटेशन या कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है प्रॉम्प्ट की। सही प्रॉम्प्ट नहीं बनाओगे तो आपका हाई लेवल का आउटपुट मिल ही नहीं सकता है। दूसरा क्वेश्चन साथियों, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी उपकरणों को एक केंद्रीय केबल से जोड़ती है जिसे बैकबोन कहा जाता है? अब सीधी सी बात है साथियों, एक दूसरे से जोड़ने वाली जो सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो बस की तरह दिखती है, इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किस व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल होता है? विच सिंबल इज यूज्ड टू मेंशन अ पर्सन इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? सीधी सी बात है साथियों, जब भी हम किसी को ऐड करते हैं या उसको मेंशन करते हैं तो @ का प्रयोग करते हैं। एनसीएस का संपूर्ण रूप क्या है? ये तो वेरी इजी साथियों, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इसका पूर्ण रूप होता है। दूसरा साथियों, कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हेड को डिस्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार चलाकर अनुरोधों को पूरा करता है? विच डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सर्विसेज रिक्वेस्ट बाय मूविंग द हेड कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क टू अनदर? ये साथियों आपका होता है स्कैन। इसको एक और नाम से जाना जाता है एलिवेटर शेड्यूलिंग। तो इसको साथियों आप स्कैन वाला भी याद रखिएगा और इसको एलिवेटर शेड्यूलिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए साथियों, अगला सवाल अभी आपका, फास्ट इथरनेट के लिए IEEE का मानक है। साथियों, इसमें कई सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रखी है, जैसे कि इन भाई साहब ने भी डी वाला ऑप्शन चूज किया है, लेकिन साथियों जो वो होता है फास्ट के लिए वो आपका होता है 802.3U, जो कि इसमें कहीं दिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। और जो ये 3AB है, ये गीगाबाइट इथरनेट के लिए है, जिसका जो ट्रांसफ़र है 1000 MB/सेकेंड से होता है। हालांकि ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा इससे होता है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। फास्ट ट्रांसफ़र जो है वो आपका 802.3U फास्ट इथरनेट के द्वारा होता है, तो आपका आंसर इसमें ई हो जाएगा। 72 का देखेंगे, MS वर्ड के व्यू टैब में अरेंज ऑल और स्विच विंडो कमांड की किस समूह के हिस्से में आता है? द अरेंज ऑल एंड स्विच विंडो कमांड आर पार्ट ऑफ विच ग्रुप इन द व्यू टैब इन MS वर्ल्ड? साथियों वेरी सिंपल, ये विंडो ग्रुप में ही ये जितनी विंडोज़ की आती है वो कहाँ आएंगी? सिंपल सी बात है, विंडो ग्रुप में आएंगी। कुछ साथियों बेसिक कॉमन वाले क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर के 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको दिखने में थोड़े कन्फ्यूजियस लग सकते थे। अब साथियों देखो, ये आप सब ने ईमेल आईडी बनाई होगी, कितना इजी क्वेश्चन है। student12@gmail.com में कौन सा भाग डोमेन नाम को दर्शाता है? ये पहला नाम तो आपका यूजर नेम हो गया, और दूसरा ये आपको मेंशन कर रहा है, और डोमेन कौन सा हो गया, कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, सीधी बात जीमेल। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल आपका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाला कीवर्ड शॉर्टकट है? कितने इजी सवाल पूछे गए, सिंपल सा साथियों। जब भी आपको टेक्स्ट बदलने होते हैं तो Ctrl+H का इस्तेमाल किया जाता है। कितने इजी सवाल आए हैं आप स्वयं देख सकते हो। अगला प्रश्न, इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकासों के आविष्कार या रिलीज वर्ष के आधार पर सही
कालानुक्रम सबसे पुराने या सबसे नए की तहत पहचान कीजिए। वेरी इजी। ये दिखने में थोड़ा सा लंबा सवाल दिख रहा है, लेकिन साथियों बहुत ही इजी सवाल है। इनियाक सबसे पहले, सबको पता है कि इनियाक का सबसे पहले यूज हुआ था अमेरिकन आर्मीज़ के लिए, और ये 1945-1946 के बीच में हुआ था। दूसरा फोर्ट्रान साथियों सबको पता है कि 1957 में फोर्ट्रान आया था। फिर उसके बाद विंडोज़ 95 आप तो देख ही रहे हो, 1995 के हिसाब से इसका नाम 95 रख दिया गया था। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर, ये भी 1971 में आया था। इसको साथियों आप अरेंज करोगे तो पहला वाला करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। 4, 3, 2, 1। अगला सवाल साथियों देखेंगे अभी यहाँ पे 76, ये रहा, ये भाई साहब आ गए हमारे 76 वाले। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज रीड और राइट परफॉर्मेंस प्रदान करता है? ये सबसे इजी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये तो आपको सबको पता है, जो सॉलिड वाला होता है वो सॉलिड वर्क ही करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत पहले से देखा ही होगा। 77 आपका यहाँ पे है। निम्नलिखित में से केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए पेश किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन 2004 एंड 2005 रिस्पेक्टिवली टू मॉडर्नाइज लार्ज वैल्यू एंड रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट? साथियों सबको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, जो भी थोड़ा सा भी पढ़े होंगे उनको पता होगा। आरटीजीएस 2004 में आया था और एनईएफटी 2005 में आया था, तो इसका आरटीजीएस और एनएफटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितना इजी सवाल, बिल्कुल बेसिक सा। HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें थी ही नहीं, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न पूछे गए हैं। 79 वाले पे आ जाइए। आधुनिक मेन फ्रेम को निम्नलिखित के रूप में संदर्भित किया जाता है? मॉडर्न मेन फ्रेम आर रिफर्ड एज। अरे कितना बेसिक सवाल ये पूछ रखे हैं। इंटरप्राइजेज सर्वर साथियों इसका बेसिक आंसर है, आप शुरू में ही इन सबको शुरुआती क्लास में ही पढ़े होंगे। ये भी उससे भी इजी सवाल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसने विकसित किया जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को भी संभव सहायता की हो? इसको हु डेवलप्ड द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच हेल्प टू मेक द वर्ल्ड वाइड वेब पॉसिबल? ये तो बचपन से, मतलब जो भी कंप्यूटर का बेसिक सुनते आ रहे हैं वो इसको पढ़ते ही आ रहे हैं कि HTML और इसका विकास किसने किया था। अब इसका सन आप बताओगे कि कौन से सन में इसका विकास किया गया था। बहुत बेसिक सवाल है साथियों, इसको ज़रूर बताइएगा। अब 81 पे आते हैं साथियों। कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होते हैं। अब यहाँ से यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी स्पेशल में भी साथियों ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको जानना आपको ज़रूरी था ही। जैसा कि ये है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रज की देहरी के नाम से जाना जाता है? साथियों ये तो बहुत इजी सवाल है। आपने दाऊद जी का पावन धरा, साथियों इसको आप याद करिएगा। हो सकता है नेक्स्ट टर्म में ये पूछ ले कि दाऊद की धरती किसको कहा जाता है, तो साथियों ये है हाथरस। इसको हिंग की नगरी से भी जाना जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, हिंग की नगरी। तो ये आपका हाथरस जो है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अख्तरपिया नाम से गीत और नाटक रचे? कितना इजी सवाल है ये। अख्तरपिया के नाम से नवाब जो थे वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब थे जो अपनी रचनाएं रचते थे, वो अख्तरपिया के टाइटल से रचा करते थे। बिल्कुल बेसिक सवाल। निम्नलिखित में अवध के किस नवाब ने 1801 में ब्रिटिश के साथ सहायता संधि हस्ताक्षर किए? विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब साइंड द सब्सिडरी ट्रीटी विद द ब्रिटिश इन 1801? साथियों ये सवाल आपके अगर गलत होंगे तो मतलब कि बहुत बड़ी गलती आप लोगों ने करके आई है। कितने इजी सवाल आप लोगों से पूछे हैं।
ये इसका सदात अली खान ने संधि साइन करी थी और उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। इस समय एक और संधि मराठाओं के द्वारा करी गई थी, उसको आप बताइएगा मराठाओं ने इसी सन में कौन सी संधि करी थी। साथियों 84 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त और संस्कृत माध्यम विद्यालयों को अवसंरचना अनुदान कौन सी परियोजना प्राप्त करती है? विच प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू गवर्नमेंट एडेड एंड संस्कृत सेकेंडरी स्कूल इन उत्तर प्रदेश? कितना इजी सवाल है। योगी बाबा ने 2021 में इसकी चर्चा खूब जोरों शोरों से की थी, उन्हीं के द्वारा लॉन्च भी करी गई थी। अब ये था प्रोजेक्ट अलंकार। अब साथियों आपकी जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में आप डीप में जानिए। उत्तर प्रदेश में भारत मौसम विभाग IMD का मौसम विभाग केंद्र MC किस शहर में स्थित है? अरे साथियों उत्तर प्रदेश के कैपिटल में ही ये स्थित है, लखनऊ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वां आपका है। 2025 के अंत में धर्मचक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक रूप से किस पवित्र स्थल पर प्रदर्शित किया गया? इस सवाल में साथियों आपको कन्फ्यूजन के लिए सारनाथ और अन्य ऑप्शन दे लेंगे। अब सब कहेंगे कि अरे सारनाथ तो सबको पता है, लेकिन प्रदर्शित किस शहर में किया गया था? ये साथियों आपको बस कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया था। हालांकि जो इसका प्रदर्शन हुआ था वो सारनाथ में ही हुआ था। मूलगंधा कुटी विहार में इसका प्रदर्शन किया गया था। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। यही है, आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली स्टडी करते रहिए। 87वां आपका सवाल है। उत्तर प्रदेश में कौन सी ताप विद्युत परियोजना NLC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जाता है? ये आपका है घाटमपुर। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है घाटमपुर। और इसमें एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? नैवेली UP पावर लिमिटेड के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। हो सकता है अगली बार ये वाला सवाल आपसे पूछ लिया जाए। किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता को राजर्षि के नाम से जाना जाता है? कितना बेसिक सवाल। ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, सबको पता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, हल्का सा बस आपको पढ़ना था और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाने थे। साथियों ये भी देखो आपसे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सा फैक्टर नहीं आता? कितने महीनों से आप, कितने टाइम से इसको आप सुन रहे होगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन कौन सा नहीं आता। अब इसमें बताओ भूमि आवंटन कहाँ से आएगा? वित्तीय सहायता बिल्कुल दी जाती है, आपको विकास के लिए सहायता दी जाती है, सामान्य सुविधाएं केंद्र भी, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे आपको केंद्र प्रोवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें आवंटन की कोई प्रक्रिया है? आप ही बताइए। कितने बेसिक सवाल इसमें पूछे गए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर साथियों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। उत्तर प्रदेश में जाने माने खिलाड़ी अभिन्न श्याम गुप्ता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? साथियों ये अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए थे। अभिन्नाथ ये गुप्ता साहब जो थे, अभिन्न श्याम गुप्ता जी, ये अभी चर्चा में बने हुए थे। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये 2004 के एथेंस गेम्स में इन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया था और ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो बैडमिंटन साथियों ऑप्शन में है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा E। अगला सवाल, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो अपने प्रारंभिक पाषाण पंचायतन स्थापत्य के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब सबको साथियों पता है, ये देवघर में कहाँ पे स्थित है? देवघर में। और जिला कौन सा आपका आता है? ललितपुर। कितना इजी सवाल, सैकड़ों बार पूछा हुआ बेसिक क्वेश्चन। ऐसे सवाल गलत कतई नहीं होने चाहिए, जैसे कि ये सवाल, ये भी गलत होने वाले सवाल नहीं थे। हिंडाल्को द्वारा भारत में स्थापित पहला एल्यूमिनियम संयंत्र जिसे 1962 में चालू किया गया था, कहाँ पर स्थित है?
सैकड़ों बार ये पूछा गया होगा छोटे बड़े एग्जाम में, फिर भी ये भाई साहब गलत कर क्या है। रेणुकूट, कितना बेसिक सवाल है। फर्स्ट एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ पे हिंडाल्को द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? रेणुकूट में। अगला सवाल 93, उत्तर प्रदेश की किस पारंपरिक कला शैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले डिजाइन बनाने के लिए कागज के स्टेंसिल को हाथ से बारीकी से काटने का काम किया जाता है? ये भी कई बार जो भी पढ़े होंगे यूपी स्पेशल, तो आर्ट वाले सेक्शन में सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये सांझी कला में आता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 94 पे चलते, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब क्या ये भी सवाल गलत होने वाले थे? आप स्वयं बताइए। पुरुषोत्तम दास टंडन। अब इससे इजी सवाल कौन सा आपसे पूछेगा, आप स्वयं बताइए। अब ऐसे भी सवाल गलत हो जाए फिर तो प्रॉब्लम है। 95, मेरठ के सरदाना में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेज के किस बेगम ने बनवाया था, जो यूरोपीय स्थापत्य शैली में बना रोमन कैथोलिक चर्च है? विच बेगम बिल्ट द बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द ग्रेस इन सरदाना मेरठ, विच इज अ रोमन कैथोलिक चर्च इन द यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल? साथियों, ये वाला सवाल जो है कई बार पूछ चुका है हाल के वर्षों में। पहले ये सवाल नहीं पूछता था, लेकिन हाल के वर्षों में ये कई बार सवाल पूछ चुका है। तो बेगम समरू जो है, इन्होंने ये चर्च की स्थापना की थी। इस सवाल को आप जरूर नोट डाउन करिएगा, ये सवाल कई बार हाल के वर्षों में पूछा जा चुका है। कतरनी घाट वन्य जीव, अरे ये कतरनी घाट कहाँ पर है यार, कितनी बार पूछा गया है। बहराइच, बेसिक सवाल, कितने बेसिक सवाल हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी परंपरा को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक देवास शरीफ में, अरे कितना देवास शरीफ मेला किसको नहीं पता है कहाँ लगता है। अगर आप यूपी की स्पेशल की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको देवास शरीफ मेला कहाँ नहीं पता है तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। ये बाराबंकी में आपका देवास शरीफ मेला लगता है। बस की पॉइंट देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि क्या आंसर होगा। ये सवाल कितने इजी हैं, जो भी यूपी लोकेशन वाले पढ़े होंगे। ये सिंपल सी बात है कि आप केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान केंद्र, ये पल्प और पेपर कहाँ आपका बनता है? सहारनपुर में। ये चीनी आपकी कहाँ है? कानपुर में। ये आपका ये केंद्रीय पक्षी अभ्यारण्य बरेली के इज्जत नगर में। कितना इजी सवाल, आप स्वयं देखो साथियों। इसका उत्तर बी आपका करेक्ट सही होगा। साथियों, ऐसे सवाल देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान सबको पता है कहाँ पर है, और पेपर से ही आप समझ जाते हो कि कहाँ सहारनपुर में बनता है। बस एक दो आप कीवर्ड निकालो, बाकी तो अपने आप निकल ही जाएगा। अगला सवाल पे साथियों चलते हैं। 99 यूपी बोर्ड के अंतर्गत नामांकित माध्यमिक विद्यार्थियों को करियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? अब ये साथियों पंख पोर्टल लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। ये आप ऐसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आपको यूपी स्पेशल पढ़ते टाइम करंट अफेयर वाले प्रश्न भी देखने हैं। ये नहीं कि बस यूपी स्पेशल फैक्चुअल पढ़ते चले जाएं, आपको करंट ओरिएंटेड भी रहना है। अंतिम सवाल साथियों, देवी पाटन मंडल का नाम देवी पाटेश्वरी देवी के नाम पे रखा गया था। पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? द देवी पाटन डिवीजन वाज नेम्ड देवी पाटन आफ्टर गॉडेस पाटेश्वरी देवी। वेयर इज द पाटेश्वरी देवी टेम्पल लोकेटेड? अब इन भाई साहब ने नानपुरा लगाया है, लेकिन आप सबको पता है कि ये कहाँ है? तुलसीपुर में। तुलसीपुर इनका ऑप्शन डी सही जवाब है। साथियों, ये क्विक रिवीजन था, बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इन सारे क्वेश्चन को आने वाले एग्जामों से पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ऐसे सवाल समझ के जाइएगा जिससे आपको पता चले कि आने वाले जो सवाल हैं वो किस तरीके के होंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने साथियों स्वजनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।